1000 श्री सुमतिनाथ भगवान की 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज जी की, दीक्षा गुरुवरी आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य आचार्य श्री अजित सागर जी महाराज जी की, श्रीमद् जैन धर्म की। अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के धर्म तीर्थ में रहने वाले आप और हम सब बहुत पीछे चले गए। आपके इस जिनालय में 5वें धर्म तीर्थ के प्रवर्तक सुमतिनाथ भगवान विराजमान है। पर आश्चर्य तो इस बात का है कि जो बात सुमतिनाथ भगवान ने कही थी वही बात भगवान महावीर स्वामी ने भी की। जिस कुल में हमने जन्म लिया है वो तीर्थंकरों का कुल है। तीर्थंकरों के द्वारा प्रतिपादित धर्म का परिपालन हम लोग सब कर रहे हैं। आवश्यकता इस बात की है कि जैसा भगवान ने कहा है वैसा हम परिपालन कर पाएं तो हमारा यह मनुष्य जन्म सार्थक हो सकता है। ये वर्ष सब लोग बड़ी प्रसन्नता की व्यक्ति कर रहे हैं, लेकिन हमको तो इस बात की प्रसन्नता है कि बाहुबली कॉलोनी में हमने तो 29 ने भी प्रवेश किया था, लेकिन आज दूने होकर के आए हैं ना, तो बांसवाड़ा में रहकर के दूने तो कम से कम हो गए। चौगने हो जाए तो कोई बात नहीं, आश्चर्य की बात नहीं है। बंधुओं, यह वर्ष 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज का आचार्य पदारोहण का आचार्य प्रतिष्ठा का वर्ष है। 100 वर्ष हो गए हैं और एक विशेष संयोग की बात है कि जिनका शताब्दी महोत्सव मेवाड़ बागड़ की धरती पे मनाने का हमने शंखनाद किया था। बागड़वासी सौभाग्यशाली हैं कि संघ अब बागड़ प्रांत में आ गया और वह महोत्सव दूने उत्साह के साथ अब बागड़ प्रांत वासियों को मनाने का अवसर मिला। बंधुओं, आज उन्हीं आचार्य देव का जन्मदिन भी है। सन 1872 में आज के दिन आषाढ़ कृष्ण षष्ठी के दिन उन्हें जन्म लिया था। और जन्म लेना कोई बड़ी बात नहीं है। जन्म से मृत्यु तक जैसा जीवन हम जीते हैं उसका मापदंड जो है हमारी मृत्यु कैसी हुई है इस बात का द्योतक है। परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज ने जन्म लिया, लेकिन हम सब भूल गए हैं कि उन्होंने कैसा अपना जीवन जिया था। कितने लोगों को याद है, अभी नई पीढ़ी तो जानती ही नहीं है। शांति सागर जी का नाम ही नहीं जानती तो नई पीढ़ी तो ये वर्ष जो है, ये वर्ष इसीलिए आया है
कि अब पुरानी पीढ़ी के भी लोग जो भूल गए हैं वे और नई पीढ़ी के लोग भी परम पूज्य चार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज को जान जाएं। उन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं जिनके कारण जैन धर्म या जैन समाज के लोग अपना मस्तक ऊंचे करके चल सकते हैं। ये बात अलग है कि हम अपने कार्यों से अपना मस्तक नीचे न होने दें, ये हमारा कर्तव्य है, हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। वर्तमान में जैसा जीवन हमका बन रहा है, बनता जा रहा है, यह पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव हम पर है। हम जैन संस्कृति को मानने वाले हैं, दिगंबर संस्कृति को मानने वाले हैं। हमारे भगवान भी वीतराग सर्वज्ञ हितोपदेशी तो थे ही, लेकिन दिगंबर हैं। हमारे गुरुजन भी दिगंबर हैं। शास्त्र भाव से हमने सुरक्षा की दृष्टि से उनको वस्त्र में बांध करके रखा है, लेकिन वह जनवाणी जो है हमें सतत निरंतर उन तीर्थंकर देवों का स्मरण दिलाती है, उनके द्वारा प्रतिपादित धर्म का स्मरण दिलाती है। और वह स्मरण न रहे, वो हमारे जीवन का आचरण बने, यही 20वीं सदी में आकर के हमें वो करके दिखाना है लोगों को। इसलिए ये महोत्सव का एक निमित्त है आचार्य पदारोहण, क्योंकि आचार्य जो हैं वे संघ के नायक होते हैं। और आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज तो महाआचार्य थे। उन्होंने जो परंपरा तीर्थंकर देवों की थी, शास्त्र की थी, उसको अपने जीवन में अपना करके हम सब के बीच तक पहुंचाने का प्रयत्न किया है। इसलिए उनका प्रयत्न और पुरुषार्थ खाली नहीं जाए, ये प्रयत्न हमें करना है। इसलिए आप सबके लिए मंगल आशीर्वाद है कि आचार्य देव के इस आचार्य पदारोहण शताब्दी महोत्सव को उत्साह के साथ मना करके एक बार फिर से हम देशवासियों के बीच में ये बता दें कि हमारे प्रथमाचार्य चार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज हुए थे। वो भले ही 20वीं शताब्दी में उत्पन्न हुए थे दक्षिण भारत में, लेकिन उत्तर भारत में आकर के उन्होंने प्रकाश किया है। वो प्रकाश अभी भी हमारे जीवन को प्रकाशित कर रहा है। इसलिए हम उस प्रकाशित जीवन को प्रकाशपूर्ण जीवन से जी करके और अपने जीवन को सार्थक और धन्य कर सकें। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ आप सबको आशीर्वाद।